आज का टॉपिक है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। जब रक्त वाहिनियों में बहता है तो इनकी दीवारों पर एक बल लगता है। रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर लगाया गया ये जो बल है, यही रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। और सबसे पहले स्टीफन हेल्स 1733 ने जो है इसका मापन किया था और उन्होंने घोड़ी में कैरोटिड जो धमनी है उसमें ब्लड प्रेशर को ज्ञात किया था। मनुष्य में ब्लड प्रेशर का मापन सबसे पहले जो है वेवरे 1856 ने मरकरी मैनोमीटर की सहायता से मापा था। और वर्तमान में जो उपकरण हम लोग ब्लड प्रेशर मापने के काम में लेते हैं उसको स्पिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है और इसकी खोज जो है 1986 में की गई थी। स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा रक्तदाब के मापन हेतु भुजा पर ब्रेंकियल आर्टरी के चारों ओर वायुरोधी रबड़ का एक कप बांधा जाता है। इसे हवा द्वारा फुलाकर भुजा पर दबाव डाला जाता है। हवा का दबाव तब तक डाला जाता है जब तक ये धमनी में उपस्थित रक्तदाब से अधिक नहीं हो जाता, अर्थात धमनी को बाह्य दाब डालकर पिचकाया जाता है। इस समय स्टेथोस्कोप में कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे स्पिग्मो मैनोमीटर की गुंडी को खोलकर हवा को बाहर निकाला जाता है, जिससे हवा का दाब कम होना प्रारंभ हो जाता है। हवा का दाब तब तक कम होता है जब तक कि ये धमनी में उपस्थित रक्तदाब के बराबर नहीं हो जाता। इस समय स्टेथोस्कोप में ध्वनि सुनाई देती है जो कि सिस्टोलिक दाब को निरूपित करता है। यह दाब नीले संकुंचन के कारण धमनी की दीवारों पर पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। इसके पश्चात यह ध्वनि पहले तीव्र होती है, बाद में धीरे धीरे मंद होती जाती है, अंत में सुनाई देना बंद हो जाती है। जब ध्वनि सुनाई देना बंद कर देती है तो मैनोमीटर का पाठ्यांक डायस्टोलिक प्रेशर को निरूपित करता है, अनुशीतलन दाब जो है उसको निरूपित करता है। और चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से डायस्टोलिक दाब सिस्टोलिक दाब की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। मनुष्यों में महाधमनियों एवं बड़ी धमनियों में सिस्टोलिक जो दाब है उसका मान 120 mmHg होता है, जबकि डायस्टोलिक जो प्रेशर है उसका मान 80 mmHg होता है। और ये जो ब्लड प्रेशर है इसको 120/80 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है उसके बीच का जो अंतर होता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं, स्पंदन दाब कहते हैं। और इसका मान जो है वो 40 mmHg होता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्राणी की आयु के अनुसार जो है ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, परिवर्तित होता है। लेकिन 20-30 साल का कोई व्यक्ति है तो उसमें सिस्टोलिक जो प्रेशर है उसका मान 120-130 होता है। और आयु के बढ़ने के साथ साथ इसमें थोड़ी क्रमिक वृद्धि होती है, लेकिन 145 से 150 mmHg पर जाकर ये स्थिर हो जाता है। और स्त्रियों में नर की तुलना में सिस्टोलिक दाब थोड़ा 10 से 20 mmHg तक कम होता है। और विश्राम और निद्रा की अवस्था में भी ब्लड प्रेशर 20 से 30 mmHg कम हो जाता है। और रक्त दाब में होने वाला जो असामान्य परिवर्तन है कई बार घातक हो जाता है। और ब्लड प्रेशर में असामान्य परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक है हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा है लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अच्छे स्वास्थ्य के लिए सिस्टोलिक दाब का नियत होना अत्यंत आवश्यक है। जब रक्त दाब का मान 150 mmHg से अधिक हो जाता है तो यह अवस्था हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब कहलाती है। वैसे तो कसरत के समय भी ये दाब जो है 150 mmHg से अधिक हो जाता है, लेकिन ये जो परिवर्तन है वो अंशकालिक होता है। तो उच्च दाब जो है उसका मान अगर स्थायी हो जाता है तो उसको फिर हम लोग हाइपर टेंशन वाली अवस्था कहते हैं, जिसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला है कि धमनियों की भीतरी सतह पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के निक्षेपण के कारण धमनियां सख्त हो जाती है
और दूसरा है रक्त में NaCl की मात्रा अधिक होने के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी के किडनी में प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मोटापे के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो अधिक धूम्रपान करते हैं उनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मानसिक तनाव या मानसिक दबाव के कारण हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उच्च रक्तचाप की दशा उत्पन्न हो जाती है। और कई बार जो है आनुवंशिक कारणों से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, वयस्क अवस्था में सिस्टोलिक रक्तदाब का मान जब कम हो जाता है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, निम्न रक्तदाब की दशा कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर का मान अगर 100 mmHg सिस्टोलिक दाब का मान अगर 100 mmHg से कम होता है तो रक्तहीन संचरण में बाधा उत्पन्न होती है और रक्तदाब 80 से कम होने पर कई बार मृत्यु भी हो जाती है। थायराइड के अल्पस्राव एवं एडिसन डिजीज के कारण रक्त में NaCl की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण रक्त का प्रसरण दाब कम हो जाता है और रक्त दाब में कमी आ जाती है। रक्त के कम दाब का जो नियमन है वो विश्राम और उचित व्यायाम के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में है रक्त दाब का नियमन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रक्त के दाब का नियमन कार्डियक आउटपुट, टोटल ब्लड वॉल्यूम, एट्रियल इलास्टिसिटी, वीनस रिटर्न, तंत्रिकीय नियमन और हार्मोनल नियमन के द्वारा किया जाता है। और जो तंत्रिकीय और हार्मोनल जो नियंत्रण है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण की। स्तनधारियों में सभी रक्तवाहिनियां सहानुकंपी तंत्रिकाओं से संबंधित होती है। ये तंत्रिकाएं वैसोडाइलेटर का काम करती है। इस कारण रक्त वाहिनियों का व्यास अधिक हो जाता है। रक्त वाहिनियों का व्यास बढ़ने से रक्तदाब कम हो जाता है। इसके विपरीत वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो तंत्रिका तंतुओं के कारण रक्त वाहिनियों के व्यास में कमी आती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो हमारा ब्रेन है उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है वैसोमोटर सेंटर उपस्थित होते हैं और वैसोमोटर जो सेंटर है उसमें दो केंद्र हैं, एक है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और दूसरा है वैसोडाइलेटर केंद्र। दूसरा है हार्मोनल नियंत्रण। रक्तदाब एवं रक्त प्रवाह का नियमन निम्न हार्मोन्स के द्वारा भी किया जाता है। पहला है इसमें रेनिन एंजियोटेंसिनो एल्डोस्टेरोन तंत्र, दूसरा है एपिनेफ्रिन एवं नोरेपिनेफ्रिन, तीसरा है ADH, चौथा है ANP, पांचवा है पैराथायरॉयड हार्मोन और छठा है कैल्सिट्रोल। रेनिन एंजियोटेंसिनो एल्डोस्टेरोन तंत्र, जब रक्त का आयतन कम होता है या रक्त में रक्त प्रवाह कम हो जाता है तो जस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं जो है रेनिन का स्राव करती है और रेनिन जो है एंजियोटेंसिन पर क्रिया करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट का निर्माण करती है। जब यह अणु फेफड़ों की कोशिकाओं से गुजरता है तो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा इसका रूपांतरण एंजियोटेंसिन सेकंड में हो जाता है और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है रक्तवाहिनियों का संकीर्णन करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा एपिनेफ्रिन एवं नोरेपिनेफ्रिन, दोनों हार्मोन्स का जो स्राव है वो एड्रिनल मेडुला के द्वारा होता है और इन हार्मोन्स के द्वारा हृदय संकुचन की दर बढ़ जाती है, साथ ही त्वचा एवं उदर की धमनियों में संकीर्णन होता है। तीसरा ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है और ADH के द्वारा रक्तवाहिनियां संकीर्णित हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फोर्थ है ANP एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड, इसका स्राव हृदय के आलिन द्वारा किया जाता है और यह जो पेप्टाइड है रक्तवाहिनियों के प्रसरण के कारण रक्तदाब कम करता है। पांचवा है पैराथायरॉयड हार्मोन, यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम तथा HPO4 2- के स्तर को नियंत्रित करता है, रक्तवाहिनियों के व्यास को बढ़ाता है, जिसके कारण रक्तदाब कम हो जाता है।
और लास्ट में है कैल्सिट्रियोल। ये विटामिन डी का सक्रिय रूप है जो रक्त वाहिनियों के व्यास को कम करता है, जिससे रक्त का दाब बढ़ जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।